नमस्कार दोस्तों, एक शहर में बारी सी महल में दो भाई रहते थे, विनोद और वरुण। अचानक छोटे भाई वरुण की हत्या के बाद कोर्ट में महल का केस जीतने के बाद विनोद को उसी महल में जा पहुंचा, जहां 4 ही दिन पहले ही उसने अपने छोटे भाई वरुण और उसकी पत्नी का किसी वहशी दरिंदे की तरह हत्या कर दी थी और उसी महल के एक कोने में उसने दोनों को दफना दिया था। अब कोई हिस्सेदार न होने के कारण सारी जायदाद विनोद ने अकेले ही निगल ली थी। वह तीसरे दिन ही महल को बेचकर विदेश भागने वाला था, इसलिए वह उसका जरूरी सामान और कुछ कीमती चीजें लेने महल आया था। वहां पर कदम रखने के बाद सबसे पहले विनोद बिजली चालू करने गया। वहां घुप अंधेरा था, इसलिए टॉर्च चालू करके उसने बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाजें आने लगी और वहां पर किसी और के भी मौजूदगी का एहसास होने लगा। तभी बिजली कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी थी। दोस्तों कहते हैं, अगर किस बंद या सुनसान जगह पर अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगे तो समझ लेना कि कोई भूत का आत्मा आपके आसपास मंडरा रही है। विनोद ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे तो बस सामान लेकर रात से पहले महल से निकलना था। बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर जरूरी सामान पैक कर लिया। उसके बाद उसे अपनी एक पेंटिंग्स की याद आई। उसने अपने हाथ से कत्ल किए हुए सभी लोगों की तस्वीरें बनाई थी और उन्हें महल के एक गुप्त कमरे में सजाई थी। वह उस गुप्त कमरे में दाखिल हुआ और कौन सी तस्वीर अभी साथ में ले जाऊं ये सोचने लगा। वह तस्वीरें देख ही रहा था कि तभी अचानक दहशत से उसकी रगों में बहता लहू मानो जम सा गया। विनोद अब दरवाजे की ओर भागने लगा। उसके पीछे मुड़ के दिखने भी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरों की आंखें जो अभी तक सामने की तरफ देख रही थी, वह आंखें अब उसकी तरफ घूम गई थी और सबके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। विनोद चीख रहा था, दरवाजा पिट रहा था, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। साथ ही बिजली भी चली गई। अब विनोद दरवाजे के पास कोने में बैठकर रोते हुए अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसे अपने किए हुए सारे पाप एक एक करके याद आ रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सांसों के साथ साथ और कई लोगों के सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। और कुछ ही देर में उस मनहूस भूतिया महल ने एक दर्दनाक चीख सुनी। उसके बाद सुबह जब ब्रोकर एक पार्टी को महल दिखाने लाया तो उसे विनोद की लाश हॉल में पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा इतना डरा हुआ था कि मानो उसे किसी ने दर्दनाक तरीके से मौत दी हो। तो दोस्तों, ये हिंदी भूतिया कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।